ठीक है ना। टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर, यू नो प्रोस्टेट एज अ ग्लैंड, अगर वो ग्लैंड है तो कैंसर विल बी एडिनो कार्सिनोमा, एंड एज एडिनो कार्सिनोमा adenocarcinoma arising from the lining epithelium of prostate. प्रोस्टेट के एपिथेलियम से जो कैंसर ओरिजिनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट कार्सिनोमा। एंड यू शुड नो कि मर्दों में it is the most common malignancy by incidence. It is the most common malignancy by incidence. Incidence means occurrence, and it is the second most common malignancy by mortality. मारने के हिसाब पे आ जाए तो फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। देन सवाल ये है कि मोर्टेलिटी पे फर्स्ट कौन सा है? लंग। और बाय इंसिडेंस एंड बाय मोर्टेलिटी तीसरे नंबर पे कोलोन कैंसर। एंड अच्छी बात ये है कि आप लोग लंग कैंसर भी पढ़ चुके हो, आप लोग कोलोन कैंसर भी पढ़ चुके हो, आप प्रोस्टेट भी पढ़ रहे हो, तीनों कॉमन मैलिग्नेंसीज आप पढ़ गए हो, ठीक है, पढ़ चुके हो। नाउ नेक्स्ट रिस्क पैटर्न्स बताओ। रिस्क पैटर्न्स में क्या लिखा है? Increase testosterone, increase testosterone, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो? ज्यादा हो। दूसरा, increase fat intake, डाइट फैट इंटेक ज्यादा हो। तीसरा, decrease fibers। Next point is again age. Age, young age या old age? Old age. Age की अगर हम बात करें तो the age will be more than 65, more than 65 years. अगर हम रेस की बात करें तो ब्लैक पॉपुलेशन में कॉमन है as compared to the white. ब्लैक में कॉमन as compared to the white population. एंड लोकेशन आप ही बता दोगे, लोकेशन आपको पहले से मालूम है। लोब विल बी पोस्टीरियर लोब, गुड। जोन विल बी पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन होगा, राइट। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में मरीज को लट्स होंगे, क्योंकि कैंसर भी तो यूरेथ्रा को ब्लॉक कर सकता है। एंड व्हाट इज लट्स? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, जिसमें क्या क्या आएंगे? इरिटेटिव सिम्टम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। इरिटेटिव में अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नक्चोरिया, सिस्टाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव में हेसिटेंसी, इंटरमिटेंसी, पोर फ्लो, पोर स्ट्रीम, पोर मैच्योरेशन, post maturation dribbling and sense of incomplete voiding. But along with this, do not forget कि ये कैंसर है तो वेट लॉस भी होगा। There will be weight loss। अब वेट लॉस BPH में तो नहीं होगा, लेकिन इसमें तो होगा। वेट लॉस के अलावा लिम्फ एडिनोपैथी, हाँ लिम्फ एडिनोपैथीज होंगे जिसमें गिल्टियाँ बनेंगे। एंड यू नो व्हाट, प्रोस्टेट कैंसर लव्स टू स्प्रेड टू द वर्टिब्रास। कमर में जाना पसंद करता है, तो अगर कमर में जाना पसंद करेगा पीछे तो फिर बैक पेन होगा। एंड सिर्फ बैक पेन नहीं होगा, स्पाइनल कार्ड को अगर कंप्रेस करें नर्व्स को तो वीकनेस, पैरालिसिस हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह हो सकती है। तो इट कैन रिजल्ट इन बैक पेन, इट कैन रिजल्ट इन बैक पेन, स्पास्टिक पैराप्लेजिया। सुन लिया। फिर ऑन एग्जामिनेशन मुझे बताओ, अगर हम इनका करेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन GPE, तो ये क्या होंगे? कमज़ोर होंगे, वेट लॉस होगा। देन DRE, अगर मैं करूँगा DRE तो उसमें ग्लैंड का साइज क्या होगा? इनलार्ज।
सरफेस क्या होगा? इर्रेगुलर, नॉट स्मूथ, क्या होगा? इर्रेगुलर होगा। व्हाट अबाउट द मीडियन सल्कस? नॉट पल्पेबल, क्योंकि उसको कैंसर ने क्या किया होगा? ऑब्लिटरेट, तो नॉट पल्पेबल। एंड व्हाट अबाउट द रेक्टल म्यूकोजा? फिक्स्ड, एम मोबाइल, एम मोबाइल। रेक्टम का म्यूकोजा कैंसर के साथ क्या हो चुका होगा? फिक्स्ड हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्या ये इनलार्जमेंट साइमेट्रिकल होगी? नो, एसाइमेट्रिकल, सिर्फ एक जगह से इनलार्जमेंट है, तो एसाइमेट्रिकल इनलार्जमेंट, एसाइमेट्रिकल इनलार्जमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, इन्वेस्टिगेशंस बताओ। अच्छा, अगर ये कैंसर भी ऑब्स्ट्रक्शन करे तो पल्पेबल किडनीज हो सकते हैं, ब्लड पल्पेबल हो सकता है। यस, लेट्स इन्वेस्टिगेट अ पर्सन विद प्रोस्टेट कैंसर। जी, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या देखेंगे? ट्यूमर मार्कर है इसका, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, एंड टेल मी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA नॉर्मल होगा या abnormally raised? Very much raised, right? More than 10 नैनोग्राम, more than 35 नैनोग्राम होगा। फिर एक और नाम लिखा है प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेज, वो भी रेज्ड होगा, प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेज। लेकिन ऑफ कोर्स कॉमन थिंग्स कॉमन, मेनली वो किसका पूछेंगे? PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ भी समझा दूँ, अगर बढ़ जाए अल्कलाइन फास्फेटेज, क्या बढ़े? PSA के साथ बढ़ चुका है अल्का, समझ जाना कि ये ट्यूमर पहुँच चुका है बोन्स में, क्योंकि जब बोन्स इन्वॉल्व होंगे तो बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट काम, और जब ऑस्टियोब्लास्ट काम करते हैं तो एक एंजाइम बढ़ता है। कौन सा एंजाइम बढ़ता है? अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट, what is the confirmatory investigation? तो of course biopsy, the investigation of choice या the confirmatory will be transrectal prostate biopsy। ये सबसे easiest तरीका है biopsy लेने का, through the rectum के जरिए अप्रोच करके we can take the biopsy, transrectal prostate biopsy। और ये देखने के लिए कि कहाँ तक फैल चुका है, क्या करेंगे? CT MRI। फिर कमिंग टू द ट्रीटमेंट नोट से रीड करवा देता हूँ, वो आसान है। अगर अर्ली डिजीज़ है तो क्या करेंगे? कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। साथ में वी विल गो फॉर रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी एंड फिनास्टेरॉइड। अगर लेट डिजीज़ है तो फिर बायलैटरल आर्कीडेक्टोमी। दोनों टेस्ट्स को रिमूव करेंगे। क्यों? टेस्टोस्टेरोन नहीं आना चाहिए। साथ में पैलेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। एम आई क्लियर? इस पे एक दो MCQs है, अगले पेज पे पढ़ लो। लिखा है, a 68-year-old male presented with weakness of the lower limbs, ये lower limbs है। He also complains of weight loss, urgency, frequency from last 6 months। Labs में PSA raised है, alkaline phosphatase raised है। अगला कदम क्या होना चाहिए? Go for biopsy। First line investigation for BPH, investigation of choice for BPH, investigation of choice for prostate cancer। Prostate cancer loves to attack done? Okay, तो prostate complete है, prostatitis हम नहीं पढ़ते, उसको इग्नोर करोगे।